नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हो गए हैं। खेल दुनिया की तमाम धड़कनों को समेटकर आपके लिए लाए हैं। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल जी। राकेश जी, स्वागत आपका। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज राकेश जी, ओडिशा में वो पल आखिरकार आ ही गया जब विश्व कप के लिए कहें कि जो एक मुकाबलों की शुरुआत होनी है, उससे पहले की जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है और अब तैयारी है फाइनल मुकाबले की जो होना है शुक्रवार से। बिल्कुल, बहुत रंगारंग उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया 2 घंटे का। आप देखिए तो, और हॉकी की चर्चा जो है पूरे हिंदुस्तान में है। नया स्टेडियम राउरकेला के अंदर बना है, उसकी बड़ी चर्चा है कि बहुत आधुनिक स्टेडियम तैयार किया गया है और हॉकी जो है ना वो हमारे दिलों में बसती है। बिल्कुल, एक जमाना था जब हॉकी की पहचान, भारत की पहचान हॉकी के खेल से हुआ करती थी पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे घर में ये वर्ल्ड कप हो रहा है। पिछली बार भी हुआ तो 2018 में, हम तब 6ठे स्थान पर रहे थे और अब सबकी चाहत है कि भाई इस बार हम चैंपियन बने। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुर्खियों पर एक नजर। FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप का उद्घाटन रंगारंग समारोह के साथ कटक में हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल कोलकाता में खेला जाएगा। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में HS प्रणय अगले दौर में पहुंचे। PV सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती पहले ही दौर में समाप्त। और दोहा में WTTC एशिया कॉन्टिनेंटल स्टेज में मनसुख शाह और स्वास्तिका घोष ने जीत हासिल की। तो शुरुआत हॉकी से। FIH ओडिशा हॉकी विश्व कप का उद्घाटन आज रंगारंग समारोह के साथ कटक में हुआ। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। दुनिया के हॉकी बादशाह बनने की जंग की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कटक के बाराबती स्टेडियम में रंगारंग समारोह के साथ इसका आगाज हुआ। इस आयोजन में भारत की समृद्ध संस्कृति और कला को दर्शाया गया। इस दौरान देश भर के संगीत और नृत्य जगत की हस्तियों के प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और दिशा पटानी ने अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पॉप बैंड ब्लैक स्वान ने भी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में ओडिशा की कलाकार श्रेया लेंका की प्रस्तुति भी विशेष रही। हॉकी विश्व कप 2023 का गीत हॉकी है दिल मेरा लिखने संगीतकार प्रीतम ने 11 अन्य गायकों के साथ प्रस्तुति दी। उद्घाटन समारोह के बाद मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार से होगी, जहां 16 टीमें विश्व चैंपियन बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे और मेजबान भारत की टीम भी मैदान पर उतरेगी। उसका पहला मुकाबला मजबूत स्पेन की टीम के साथ होगा। ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतने वाली भारतीय टीम से उम्मीद है कि वो इस बार 47 साल के लंबे अंतराल के बाद विश्व कप में खिताब का सूखा समाप्त करने में कामयाब रहेगी। लवली निगम, स्पोर्ट्स कैन। इस मौके पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन समारोह के दौरान प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने विश्व कप की मेजबानी के लिए ओडिशा को सभी तरह का सहयोग और समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े गौरव का पल है। Stating that India has been a sheet of hockey since long, the Minister, Mr. Thakur, reflected on how the Indian hockey teams have gifted to the nation the prestigious Olympic Gold Cups in hockey, 3 times each, both before independence under the hockey legend Major Dhyan Chand and under another hockey legend Balbir Singh Senior after independence.
He said the states are also contributing immensely in the true spirit of cooperative federalism. Stating that the Prime Minister Narendra Modi himself is a great sports lover, the minister said India under his leadership extended all support to the Indian hockey team even during the tough time of COVID pandemic, which resulted in India winning the bronze in the 2022 Tokyo Olympics. He called upon the enthusiastic audience to create history from out of the FIH Hockey Men's World Cup that begins from coming Friday in both capital Bhubaneswar and Rourkela in Odisha. Girish Chandra Das, AIR News, Bhubaneswar. तो कह सकते हैं कि रणभेरी बज चुकी है अब मुकाबलों की और बस एक दिन का समय बचा है। परसों से मुकाबलों की शुरुआत होगी। भारत को पहला ही मुकाबला स्पेन के साथ खेलना है। बड़ी मजबूत टीम स्पेन की भी मानी जाती है, लेकिन हाल का जो भारत का प्रदर्शन रहा है, आपको क्या लगता है कि कितना मोटिवेशन उससे मिलेगा भारतीय टीम को? साथ ही साथ जो घरेलू दर्शक होंगे उसके सपोर्ट से भारतीय टीम से किस तरह के शुरुआत की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, एक बड़े अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा ये दूसरा मौका है जब हम ओलंपिक पदक की बैकग्राउंड में वर्ल्ड कप के अंदर उतर रहे हैं, अपनी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। 1980 में हमने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, तब 1981-82 वाला वर्ल्ड कप वो हम खेले थे, और अब हमारे पास ओलंपिक का ब्रोंज मेडल है। उसके बाद हम इस वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं। तो ओलंपिक का मेडल एक लंबे अंतराल के बाद जीतने के बाद जो खिलाड़ियों का उत्साह और समर्थकों का भी एक विश्वास जगा है खिलाड़ियों के ऊपर कि हमारी टीम कुछ कर सकती है, और पूरी दुनिया ने भी ये जाना है। अब हमारी टीम की, हमारे खिलाड़ियों की, विपक्षी खिलाड़ियों में और दुनिया की तमाम टीमों के अंदर एक दहशत का भी माहौल है। अब उसको हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि देखिए, इस टूर्नामेंट से पहले हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई, वहां उन्होंने एक मैच जीता भी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी बहुत मजबूत टीम मानी जाती है दुनिया की, तो वहां जाके खेलना, हालांकि थोड़ा सा अटपटा लगा था कि वर्ल्ड कप तो हिंदुस्तान में होना है, तो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजी गई है खेलने के लिए? वहां की आबो हवा, तो हमारे हिंदुस्तान की आबो हवा, खान पान से तो हमारे खिलाड़ी पूरी तरह अभ्यस्त ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जाना था कि भाई आपको अच्छे संघर्षपूर्ण मुकाबले वहां खेलने को मिले, दुनिया की जो शीर्ष टीम है उसके खिलाफ आप किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, और वो खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। तो मुझे लगता है कि पिछले तमाम वर्ल्ड कपों को अगर देखें तो इस बार जो हमारी टीम उतर रही है वो एक ओलंपिक पदक के कॉन्फिडेंस के साथ उतर रही है, और निश्चित रूप से हमारे खेल में बड़ा एक सुधार आया है। खिलाड़ियों में हौसला बढ़ा, युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बहुत बेहतरीन मिश्रण यहां पे रखा गया है। और जैसा आपने कहा कि जो लोकल पब्लिक है उसका जो सपोर्ट रहेगा वो कई बार आपके ऊपर एक दबाव भी बनाता है, लेकिन ज्यादा आपको समर्थन का फायदा मिलता है, क्योंकि दुनिया की आप किसी भी टीम को देखें वो सब अपने घरेलू मैदानों में खेल के खुश होते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हम अगर बात करें 16 टीमें हैं, 4 ग्रुप हैं, और भारत जो है ग्रुप डी में है। वहां पर जो 4 टीमें हैं भारत के अलावा, जैसा हमने कहा कि स्पेन है, इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है, ये ग्रुप कितना कठिन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर हम चैंपियन बनने का लक्ष्य लेकर चलते हैं तो, और अगर हमारी टीम एक ग्रुप के ही संघर्ष में रहेगी कि भाई ग्रुप कठिन है, तो मुझे लगता है जब आप वर्ल्ड कप में उतरते हैं तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 16 टीमें हैं, तो आपको एक जो सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं उनमें आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना ही होगा, तभी आप चैंपियन बनने की तरफ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रुप में इतनी दिक्कतें भारतीय टीम को होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो 16 टीमें मुकाबले में उतरती हैं वो किसी दिन कुछ भी उलटफेर कर सकती हैं, और वो भी एक मजबूत टीमें हैं, तभी वो यहां पर वर्ल्ड कप के अंदर खेल रही हैं। तो किसी भी टीम को आप हल्के तौर पर नहीं ले सकते, कमजोर किसी को नहीं मान सकते, विपक्षी को कमजोर मानने की गलती करनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, और पहला मैच जो आपका स्पेन के साथ है, तो मुझे लगता है कि भारत एक सतर्कता भरी शुरुआत होगी, लेकिन हमारी टीम में चौंकाने वाली क्षमताएं भी हैं कि वो एक अटैकिंग हॉकी जो खेलने की उन्होंने शुरुआत की है, और वो पूरे वक्त अटैकिंग हॉकी खेलने का जो चारों क्वार्टर के अंदर वो वैसा स्टेमिना खिलाड़ियों के अंदर डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो बड़ी चीज है, अटैकिंग हॉकी। एक आपके पास बहुत बढ़िया ट्रैक का जो है हरमनप्रीत के रूप में आपके पास हैं, एक युवा कप्तान आपके साथ हैं जो न केवल कद काठी से मजबूत है बल्कि इरादे भी उनके बड़े मजबूत हैं और खेल भी बहुत बेहतरीन उनका है। तो मुझे लगता है कि इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए जब हम चैंपियन बनने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स से ही थोड़ा सा घबराए हुए रहेंगे तो मुझे नहीं लगता फिर हम आगे बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे। वो तो बिल्कुल सही है कि चुनौती कठिन है तो उसको पार पाना ही होगा, लेकिन एक कमजोरी रही है अंतिम कुछ मिनटों में हम जो है घबरा से जाते हैं, हमारी टीम घबरा सी जाती है और साथ ही साथ पेनल्टी कॉर्नर पर भी हम उतने मजबूत नहीं माने जाते हैं। आपको लगता है कि उन गलतियों को सुधारा होगा भारत की टीम ने और अब बेहतर स्थिति में होगी भारतीय टीम? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम
ओलंपिक में पदक जीतकर आए थे, तो हरमनप्रीत से मेरी बात हो रही थी, तो यही बात हुई कि भाई पेनल्टी कॉर्नर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका हो गई है। तो उसने बताया कि आधुनिक हॉकी के अंदर पेनल्टी कॉर्नर की बड़ा महत्व हो गया है। यहाँ पर बहुत सी आप टीमें देखेंगे वो पेनल्टी कॉर्नर ले ही नहीं पाती, तो पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करना भी इस बात का संकेत होता है कि आप अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं और विपक्षी के गोल क्षेत्र के अंदर आप लगातार धावे बोल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर को अर्न करना भी एक आर्ट है और पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना भी एक आर्ट हो गई है अब, क्योंकि विपक्षी टीमें आजकल कोशिश करती हैं कि आपकी पैर पे किसी तरह से बॉल को टच कराया जाए या गोल क्षेत्र के अंदर जाते ही, तो उससे बचना भी एक आर्ट है और पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करने की कला को जानना, तो मुझे लगता है कि वो चीज है। हाँ, ये जो कमी अंतिम क्षणों में हमारा ऊपर जो गोल हो जाते हैं वो उससे बचना होगा बिल्कुल, और पूरे समय जो है पूरे चौकस होकर और बेहतरीन प्रदर्शन अच्छे स्टेमिना के साथ आपको खेलने की जरूरत होगी। हॉकी के बाद चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कोलकाता में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में होने वाला ये मैच दोनों टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ मेजबान टीम इंडिया इस मैच को जीतकर श्रृंखला में अपराजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम सीरीज में वापसी के लिए पूरा जोर लगाएगी। श्रीलंका को श्रृंखला में बने रहने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। हालांकि मेहमान टीम के लिए इस मैदान पर वापसी उतनी आसान नहीं होगी। ईडन गार्डन्स के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ भारत 23 बार वनडे मुकाबले में मैदान पर उतरा है। इसमें 12 मैच में उसे जीत मिली है, जबकि 8 में हार का सामना करना पड़ा। एक मैच बेनतीजा रहा और 2 मुकाबले रद्द हुए। श्रीलंका के साथ भी टीम इंडिया का शानदार रिकॉर्ड रहा है। दोनों टीमों ने कोलकाता के इस मैदान पर 5 मैच खेले हैं। 3 में भारतीय टीम ने जीत का परचम फहराया, एक मैच में उसे श्रीलंका के हाथों शिकस्त मिली, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ ईडन गार्डन्स पर आखिरी बार वर्ष 1996 में एक दिवसीय मैच जीता था। उसके बाद कोलकाता में जब कभी भी भारत श्रीलंका के बीच वनडे मुकाबला हुआ तो मेहमान टीम को हार मिली है। श्रृंखला के पहले मैच में विशाल स्कोर खड़ा कर एक तरफा जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम की कोशिश एक बार फिर से बड़ी जीत के जरिए इसी साल होने वाले विश्व कप की तैयारियों को पुख्ता करने की होगी। हालांकि लगातार विकेट गिरने के बाद भी जिस तरह से श्रीलंकाई टीम पिछले मैच में 300 का आंकड़ा पार करने में सफल रही थी, उसको देखते हुए रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मेजबान टीम को सचेत रहने की आवश्यकता है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। बहुत समय है नहीं, छोटी सी टिप्पणी, क्या लग रहा है कल का परिणाम किधर जाने वाला है? देखिए, ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से पहला मुकाबला जीती और जितना बड़ा स्कोर 373 रन का खड़ा किया था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा और बल्लेबाजों का ट्रैक कोलकाता का भी है और मुझे लगता है वहां भी रनों का अंबार लगेगा। लेकिन दोनों टीमों में टक्कर बराबर की होगी, क्योंकि अगर आप 350 से कम का स्कोर बनाते हैं तो आप उसमें विपक्षी को मौका दे सकते हैं। और उधर भारत के खिलाफ फरवरी मार्च में होने वाली 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में गेंदबाज टॉड मर्फी को पहली बार शामिल किया गया है। इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया को 4 टेस्ट मैच खेलने हैं। गुवाहाटी में आज मुंबई के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। असम के विरुद्ध ग्रुप बी के मुकाबले में उन्होंने 379 रन बनाए। सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भाऊ साहब निम्बलकर के नाम है। उन्होंने काठियावाड़ के विरुद्ध दिसंबर 1948 में 443 रन बनाए थे। बात करें बैडमिंटन की तो कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का पहले दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। सिंधु और नेहवाल दोनों ही पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय के रूप में एकमात्र चुनौती भारत की बची है। डबल्स में भी उम्मीदें अभी कायम है। टेबल टेनिस में दोहा में WTTC एशिया कॉन्टिनेंटल स्टेज के पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड ग्रुप मैच में आज भारत के मनसुख शाह ने जीत हासिल की। उन्होंने हांगकांग के क्वान किट को हराया। इसी वर्ग में हरमीत देसाई को पराजय का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में स्वास्तिका घोष ने चीनी ताइपे की जिन यिंगलियू को कांटे के मुकाबले में हराया, लेकिन रीथ टेनिसन को थाईलैंड की खिलाड़ी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। और दिया पराग चिताले को भी कोरिया की जियोन ली से हार मिली। वर्ष 2023 WTTC फाइनल्स का आयोजन 20 से 28 मई तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होगा। और अब घड़ी की सुइयां बिल्कुल ये संकेत दे रही हैं कि हमारे पास समय नहीं है कि और चर्चा की जाए। राकेश थपलियाल जी, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी खेल खबरें होंगी हमारे पास। तब तक के लिए अपने दोस्त धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।